आप सभी को नए सत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अमूर्त बीजगणित। इसमें जो अपन ने बीजगणित के बारे में जो 12th तक पढ़ा है वो सब चीज़ें अपने को बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, क्योंकि बीजगणित में पीछे की जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी कंसेप्ट है अपने बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तब ही जाके अपन अलजेब्रा को पढ़ सकते हैं। नहीं तो ये लगता है कि अपन वैसे भी पिछली क्लासों में कोई भी प्रमेय का नाम सुनते ही घबराहट होती थी, तो अब अपन इनके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, समुच्चय। वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब इसमें एक कंसेप्ट आया सुपरिभाषित। सुपरिभाषित को समझने के लिए अपन एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद के 5 बहुत अच्छे उपन्यासों का संग्रह है। अब ये क्या सुपरिभाषित है या नहीं है? तो अपन विचार करते हैं कि किसी एक आदमी के लिए मुंशी प्रेमचंद के 5 उपन्यास अच्छे हो सकते हैं, उसको अच्छे लग सकते हैं। दूसरे व्यक्ति को पूछें तो उसको कोई दूसरे 5 अच्छे लग सकते हैं। तो इस प्रकार ये सुपरिभाषित नहीं है। तो फिर सुपरिभाषित का मतलब यह है कि यदि अपन कहें कि मुंशी प्रेमचंद के सारे उपन्यासों के नामों का संग्रह, ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। इस प्रकार अपन पीछे जो भी आप लोगों ने 12th में समुच्चय की परिभाषा पढ़ी है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आया और आपको 1 नंबर आ गया। पर इसमें जो सुपरिभाषित शब्द है, इसके बारे में कईयों ने विचार किया होगा, कईयों ने नहीं किया होगा। ज़्यादातर नहीं करते, सीधा याद करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपन कंसेप्ट को समझते हुए चलें, तो क्योंकि बीज अलजेब्रा में कंसेप्ट के बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे पूरी किताब में थ्योरम, प्रमेय ही प्रमेय है। प्रमेय से डर तभी निकलेगा अपना, प्रमेय का डर तभी खत्म होगा जब अपन कंसेप्ट को समझते हुए चलें। हर थ्योरम पूछ क्या रहा है? प्रमेय की लाइन में जो अपने को कंसेप्ट काम में ले रखे हैं वो भी उसी में दिए हुए होंगे। अपने को सिद्ध करना क्या है वो भी अपने को उसी में मिलेगा। और कुछ कंसेप्ट बाहर से उठा के वहाँ अंदर फिट करने हैं। तो अपने को जब कंसेप्ट का पूरा ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तभी अपन आगे इनको अप्लाई कर पाएंगे और थ्योरम ईजिली हो जाएगी। थ्योरम सिद्ध करने का और थ्योरम में कौन कौन से स्टेप अपने को ध्यान रखने हैं वो अपना प्रत्येक थ्योरम में नोट डाउन करते चलेंगे। अब पिछली क्लास में आप लोगों ने संबंध पढ़ा, फलन पढ़ा, संक्रिया पढ़ी। संक्रिया एक चर संक्रिया भी होती है, द्विचर संक्रिया भी आती है। द्विचर या द्विआधारी संक्रिया। जैसे योग क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। क्यों कि इसमें योग तभी अपने अप्लाई कर पाते हैं जब अपने पास 2 अंक हो। 2 + 2 तो 4। 2 एक ही अंक हो तो उसमें योग संक्रिया नहीं लगा सकती। इसका मतलब उस योग संक्रिया को लगाने के लिए कम से कम 2 अंक चाहिए। इसका मतलब ये द्विआधारी संक्रिया, मतलब इसके 2 आधार होंगे तब ही ये अपन लगा सकते हैं, तो इसे कहेंगे द्विआधारी संक्रिया। तो आप सोच रहे होंगे फिर एक आधारी संक्रिया क्या होगी, जिसमें एक ही चर पे वो संक्रिया लागू होती हो। तो इस पे विचार करके देखो कि किसी भी अवयव के ऊपर अगर इन्वर्स भी एक संक्रिया है, इन्वर्स लगाएं, जैसे 2 की घात -1, तो ये क्या हो गई? एक आधारी हो गई। किसी भी एक अवयव पे अपन ये लगा सकते हैं। किसी समुच्चय पे ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज अपन लगाते हैं A ट्रांसपोज, तो उसके अवयवों का क्रम बदल जाता है, तो संक्रिया हो गई। तो ये है एक आधारी संक्रिया। एक होती है द्विआधारी संक्रिया। अब बात करते हैं अपन साचर्यता। साचर्यता भी आप लोगों ने पढ़ी है। संक्रिया के ऊपर साचर्यता क्या होती है, तत्समक अवयव क्या होता है। तत्समक अवयव जैसे
एक उदासीन अवयव है। तत्समक अवयव क्या है? एक उदासीन अवयव है। अब उदासीन अवयव का मतलब अलग अलग संकेत। तत्समक अपन ज़्यादातर पढ़ते हैं तो तत्समक बोलते रहते हैं। तत्समक को अपन अवयव नहीं समझते। कई जगह जरूरत पड़ती है तो तत्समक को अपन अवयव के रूप में भी काम लेते हैं। और तत्समक क्या है? अलग किस पे आधारित है? तो तत्समक क्या होता है? किसी संक्रिया के लिए तत्समक है। तत्समक अवयव क्या होता है? संक्रिया के लिए, ये ध्यान रखना है। योग संक्रिया है तो उसके लिए तत्समक अवयव क्या है? 0। उदासीन अवयव का मतलब कोई प्रभाव नहीं पटकता। तो अपन 2 प्लस और 0 के साथ संक्रिया लगाए तो 2 ही आएगा। अब 0 को चाहे आप लेफ्ट साइड में जोड़ दो चाहे राइट साइड में जोड़ दो, दोनों तरफ मान दोनों का बराबर आएगा। तो ये है योग संक्रिया के लिए तत्समक। गुणन संक्रिया के लिए तत्समक 1 है। संक्रिया यदि ए एक स्टार संक्रिया दे रखी है और A स्टार B इजकल टू AB/2, तो इसका तत्समक संक्रिया के लिए होगा। क्या होगा कि A स्टार और वापस A ही आ जाए तो बीच में क्या संक्रिया लगाई जाए? B की जगह क्या लगाया जाए? 2। तो A स्टार 2 इजकल टू A इंटू 2/2 मतलब A। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टार यदि संक्रिया की परिभाषा ये दे रखी है कि AB इजकल टू A स्टार B इजकल टू AB/2, तो संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव होगा 2। तो इस प्रकार आपको तत्समक अवयव के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि 12th में आप लोगों ने पढ़ रखी है। और यदि थोड़ी कम जानकारी है तो आप 12th की किताब से इसको तैयार करें। प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव में समझने की एक ही चीज़ है। प्रतिलोम अवयव की परिभाषा आपको आती होगी, नहीं आती है तो 12th की में पढ़ी होगी, 12th की किताब में दे रखी है, आप लोग अच्छी तरह पढ़ो। पर इसमें ध्यान ये रखना है कि तत्समक किसी भी अवयव का प्रतिलोम, तत्समक किसी भी अवयव का प्रतिलोम भी एक अवयव होता है। अब इस वहाँ तत्समक में क्या था? तत्समक किसके लिए होता है? संक्रिया के लिए। यहाँ प्रतिलोम किसका होता है? अवयव का, किसी एक अवयव का प्रतिलोम अवयव। पर वो भी किस पे डिपेंड करता है? किसी एक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी संक्रिया, तो किसी अवयव का दी हुई संक्रिया के संगत प्रतिलोम अवयव। तो अवयव का प्रतिलोम पर वो दी हुई संक्रिया के संगत प्रतिलोम, जैसे 2। अब इसका योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव होता है -2, गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम होता है 1/2। इस प्रकार आपको इसे ध्यान से एक बार पढ़ना है। क्रम विनिमयता आप लोगों ने पढ़ी रखी होगी। तो इस प्रकार 12th में ये मैंने कंसेप्ट दिए: समुच्चय, संबंध, फलन, संक्रिया, साहचर्यता, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव, क्रम विनिमयता, ये सारी चीज़ें अपने को आती है। तो फिर कल अपन अगली क्लास में अपन शुरू करेंगे जो अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, समूह, ग्रुप, ये अपन अगली क्लास में शुरू करेंगे। अब फलन की परिभाषा भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पर थोड़ी सी मतलब इसे समझ के पढ़ो तो ये थोड़ी सी याद होने में या समझने में थोड़ी सी टिपिकल लगती है। कैसे कि फलन 2 समुच्चयों के बीच में इसे मैपिंग भी कहते हैं। तो समुच्चय A से समुच्चय B में एक ऐसा नियम जिसके अंतर्गत A का प्रत्येक अवयव B के किसी अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो। तो इस प्रकार आप लोग इसे तैयार करो। धन्यवाद।